चलिए हम लोग पहुंच गए थे टाइप 3 में। थ्री ना, दोहराए होंगे वो बोलते जाएंगे। टाइप 3 में एक, गप नहीं कीजिए। दो, तीन, हाँ हाँ होने दीजिए कोई बात नहीं। चार, पाँच, देखिए आप बोले ना 18 तक हो गया था, लेकिन ये बच्चे अभी भी पांच पूछ रहे हैं। पांच क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो देखिएगा, क्योंकि जो पढ़ा देते हैं वो आपका पीपीटी बन करके, इसका पैनल पीडीएफ बन के आपके मोबाइल पे चला जाता है। तो मेरे पास क्वेश्चन है कहाँ से? 15 से। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप अपने कॉपी में देखेंगे या क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे। देख रहे हैं ना? 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर, यानी 3 अंकों की संख्या को दोबारा 3 अंक लिख करके 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होता है। नियम लिखाए थे। कोई भी 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो संख्या 7, 11 और 13 से। तो केवल 7, केवल 11, केवल 13 मत मानिएगा। 7, 11, 13 तीनों से, तो तीनों का गुणनफल होता है 1001, अर्थात आपका आंसर ए। चलेगा भाई? गप नहीं, गप नहीं। 6, 7, 8, 9, 10, 10। 3, 4, x 5 y, इस पे बहुत बातें किए थे हम, लगता है। 3, 4, x 5 y किससे डिविजिबल है? 36 से। तो मान किसका पूछा जा रहा? हमने क्वेश्चन लिखा, कुछ नहीं लिखा। 3, 4, x 5 y 36 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई का मतलब इन दोनों का जोग। अंकों के जोग का फॉर्मूला किसमें लगता है? विभाज्यता का नियम 9 में। किसमें? सही है। और यहाँ 36 का मतलब होता है 9 और। अब बोलिए 9 का नियम लगा देंगे डायरेक्ट तो x प्लस वाई निकल जाएगा। सही है। आपको x और y का मान अलग अलग नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? x प्लस वाई का मतलब अंकों का जोग ना। अंकों का जोग का फॉर्मूला देखिए तो इन दोनों में से किसी में लगता है? किसमें? 9 में। 9 के विभाज्यता का रूल है अंकों का योग। तो अंकों का योग देखिए, 5, 4, 9 खत्म, बच गया 3 प्लस। अब x प्लस वाई का मान मैक्सिमम 18 हो सकता है, 18 से ज्यादा। x प्लस वाई का मान मैक्सिमम कहां हो सकता है? 18 से ज्यादा संभव नहीं है। x प्लस वाई का मैक्सिमम मान कितना है? 18 से ज्यादा नहीं। और x प्लस वाई का मान हमको ऐसा रखना है कि 9 से कट जाए। तो x प्लस वाई का मान 6 रखिएगा तो 6, 3, 9। x प्लस वाई का मान 15 रखिएगा, 15, 3। अब x प्लस वाई का मान 24 रखिएगा तब ना। लेकिन 24 तो दे नहीं सकते, क्योंकि 2 अंकों का जोग 18 से ऊपर देना ही। यानी x प्लस वाई का मान क्या क्या हो सकता है? 6 या 15। कंसेप्ट क्लियर हो गया? मन में और कोई बात? नेक्स्ट। कितना था? 11। 11 तो अब नहीं बताएंगे, नहीं। बता दिया है ना? क्या लिखाए थे? अंतिम अंक और पहला अंक दिया रहे तो 11 का डिविजिबल का नियम
बीच का अंक दोनों का जोग होता है, दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 8। अगर 999 की जगह लिख देता 996 अंकों की संख्या तो बीच में कुछ हो दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 997 995 ऐसा रहे तो बीच का अंक क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का जोग। तो 4 और 4 8, किसमें 11 में, किसमें आगे 12 13 14 14। ये कहाँ चला है हम लोग, इसी में है क्या? अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा 14 पूछ रहे हैं आप लोग, देखिएगा गैप नहीं। 77 से विभाज्य होना चाहिए, कितना से? तो 77 के विभाज्यता का नियम सिखाए थे ना, दो गो में तोड़ना है। प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या, वो भी सॉरी को प्राइम नंबर मतलब जिसमें कोई कॉमन होना, ऐसे भी कॉमन में टूटेगा ही 11 और अच्छा ये 13 लिखा गया लगता है, कोई बात नहीं 14 भी आ जाते हैं। लिखा हुआ है 347 347 कितना से डिविजिबल होना चाहिए? 40 से। किससे? अब 40 के विभाज्यता होगा तब भाई जब अंतिम अंक 0 होगा, तब ना 0 से 0 कटेगा, यानी n का मान कितना हो गया 0। अब m के लिए 0 से 0 कट गया, अब कितना से कटना चाहिए? तो 4 के विभाज्यता का नियम अंतिम, अंतिम दो अंक में क्या रखें कि 4 से कट जाए? 2 रखेंगे 72 भी कटेगा, 6 रखेंगे 76 भी कटेगा, यानी m का मान 2 या 6, यानी m प्लस n का मान हो जाएगा 0, जोड़िएगा तो 2। क्या एग्री हैं आप लोग? m प्लस n का मान क्या होना चाहिए? 2 या तो 6, चलेगा? 15 16, चलिए 16 से आ गया। 16 आप लोग पूछ रहे हैं, जो कोई भी समझने के ध्यान दीजिए, रटने की तैयारी मत कीजिए, हम जो बोलते हैं वो समझिए कि सही है या गलत। मास्टर बनना है तो समझना पड़ेगा, ग्रुप डी का रिजल्ट लेना है तो रटना पड़ेगा। रटिए नहीं, समझिए, बिल्कुल आसान काम है समझना। 100 अंकों वाली संख्या का पहला अंक और अंतिम अंक 8 है, पहला अंक और अंतिम अंक 8, पहला और अंतिम अंक 8 है, शेष अंक समान है, शेष अंक लीजिए कैगो है 98। 100 अंकों की संख्या यानी x x x कैगो है 98। अब का या 9 से डिविजिबल होना चाहिए, कितना से भाई? तो 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का योग, अंकों का योग, तो अंकों का योग जोड़िए 8 8 16 का मतलब 7। अब x x x x जोड़ेंगे, अगर 3 गो रहता तो 3x, 4 गो रहता 4x, तो 98 है, तो 90 कितना से कटना चाहिए? सही है, 9 से भाग दीजिएगा जल्दी, 9 दहे 90, कितना? सही है। अब x का मान क्या रखिए कि 9 से कट जाए? 3 रख के देखिए, 8 दिया 24 और 7 31, 9 से कटने वाला नहीं। 5 रख के देखिए, 40 और 7 47, भी 9 से कटने वाला नहीं। 7 रख के देखिए, 8 7 56 और 7 63, 9 से कट रहा।
आंसर कितना होगा? फिर भी मन में कोई बात है तो अभी पूछिए, कल फिर असर करिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आया समझ में? और कुछ बच्चे बोलते हैं नए सर रूल भी नहीं सीख लिए, तो एक ही रूल को तो हम बार बार बोल रहे हैं नहीं। 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग। क्लियर हो गया? आगे 16, 17, 18, 18 देखिएगा किससे विभाज्य होना चाहिए? तो 8 के विभाज्यता का नियम है विद्यार्थी जी अंतिम 3 अंक। 8 के विभाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक। सही है? क्लियर? कलम रोक लीजिएगा। अधिकतम मान कितना मान? तो सबसे बड़ा हो सकता है 700, इससे ऊपर तो हो नहीं सकता है। कैसे कटना चाहिए? 8नामा 72, 7 पर 9, 8नामा कितना शेष बचेगा? तो 7 शेष बच गया, यानी 7 घटा देंगे तो कट जाएगा, यानी कटने वाला चाहिए 792। कितना कटना चाहिए? अब एक्स वाई का मैक्सिमम ना, नहीं, एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान होना चाहिए। क्या चाहिए? एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान 18 से ऊपर। 18 तो होगा नहीं क्योंकि दोनों 9। अब बोलते ही नहीं आप लोग। अब यही सब में होगा। तब देखिएगा ये 8 से कट गया ना, अब 8 घटाते जाइए, 700, ये भी 8 से कटेगा। जब यही कट गया तो 8 कम करेगा, तू भी 8 और कम करिए, ये भी 8 से कटेगा। 700, ये भी 8 से कटेगा। लेकिन जोड़ के देखते भी जाइएगा, 8 4 ऑप्शन में नहीं है, 700 नहीं है, 800 है, और 14 से बड़ा ऑप्शन में है भी, तो है ये नहीं, तेरा चेक करे की जरूरत नहीं। बोलिए नहीं रहे आप लोग। 8 के विभाज्यता का नियम अंतिम, अंतिम 3 अंक खोज लीजिए, 7x/। मैक्सिमम अंक क्या हो सकता है? 99। भाग दिए तो 7 बच न गया, इसका मतलब 7 घटा देंगे तो कट जाएगा। तो 7 घटा दिए तो कटने वाला कितना हुआ? 792। तो एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम मान पूछ रहा है। 9 2 11 नहीं है, आ गया ये। 8 4 नहीं है, आ गया ये। 13 भी नहीं है। 800 है क्या? इससे बड़ा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्या आप बढ़े आगे? 19, 20 पूछिएगा, डरिएगा नहीं। 21, 21। अच्छा, बहुत देर के बाद तो गलत बात है नहीं। आप मैथ सीखने नहीं आए हैं, ध्यान से हटाइए। आप अपने दिमाग को तेज करने आए हैं, वो तेज कर देंगे, मास्टर बना देंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन कब? जब पूछेंगे और सुनेंगे तब। अब हम कुछ बोल रहे हैं, आप गप कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? मैंने सिखाया था सदैव का मतलब ऑलवेज, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑलवेज मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो अभी है वही 10 दिन के बाद भी रहेगा, वही 20 दिन के पहले भी होगा। हाँ या ना? सूरज किस दिशा में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको याद क्यों करेंगे? देख लेंगे, कने उगले, वही सब दिन के लिए होगा। नहीं समझे? गाय के कितने पैर होते हैं? कहा हमको नहीं याद है, तो गाय का गो देख लेंगे, 4 गो होता है तो होता है, और अलग 100 गो गाय के देखे की जरूरत नहीं। क्या एग्री है? सही है? तो मैंने आप लोग कहा
कि जैसा ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब है कि किसी एक में लगेगा वो नियम सभी जगह लगेगा। लेकिन विभाज्यता का नियम जो सबसे छोटका में लगता है उसके मल्टीपल में भी है ना। अगर 15 जो है 5 से विभाज्य है, तो 15 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो 5 से 30 भी कटेगा, 45 भी 5 से कटेगा, 60 भी 5 से कटेगा। यस या नो? तो जो सबसे छोटा में रहेगा वही बड़ा में भी रहेगा, लेकिन गारंटी नहीं कि बड़का में है जो छोटका में रहबे करेगा। 30 15 से डिविजिबल है, लेकिन 30 से छोटा 10 15 से डिविजिबल होगा क्या? तो जो छोटका में है वो बड़का में होगा, लेकिन बड़का में है वो छोटका में जरूरी। इसलिए हमें किसको खोजना है? छोटा। कि क्योंकि जो छोटा में होता है वो सबों में होता है, छोटा में जो होता है जो, अब बड़ा में होता है जो सब में। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो छोटा में होता है जो सब में होता है, तो किसको सभी में? ऑलवेज का मतलब सभी वाला ना बताना है। तो किसको खोजिएगा? छोटका के कि बड़का को? तो सबसे छोटा संख्या ले लीजिएगा। कौन छोटा? जो कंडीशन कहे। क्या कंडीशन है? क्रमागत मीन्स लगातार, क्रमागत मीन्स लगातार। दो सम संख्या, तो दो सम संख्या लगातार लीजिए, 2 और इससे छोटा सम नहीं ना होगा भाई। आंसर कितना हो गया? क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? आगे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा, समझ में आया? हाँ बोल रहे हैं कुछ? सही है। अब अपने बोलोगे तो कुछ नहीं करोगे भाई। पायस क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा एक चीज बताओ, हम बोल रहे हैं तुमको नहीं सुनाई दे तो गाली देने का मन करेगा कि नहीं? और तुम बोल रहे हो हम नहीं सुन रहे थे, हम नहीं कर याद है? अरे तो ध्यान दीजिएगा। 50 और 100 दोनों को छोड़कर बीच की कितनी संख्याएं मौजूद है जिसमें अंक 5 है और 5 से विभाज्य? 5 से विभाज्य तो सबसे पहले 50 के बाद कौन होगा? और उसके बाद बस बस बस। लेकिन कंडीशन था कि अंक 5 भी होना, तो ये 55 होगा, उसके बाद ये होने वाला। यही ना होगा? इसका मतलब 10-10 गैपिंग होते जा रहा है। तो ये तो ऐसे भी हम गिन देंगे, 55 65 75 85 95। इसके ऊपर जाने की जरूरत ही। तो जब आसानी से बने उसको आसानी से बनाइए, दिमाग ज्यादा यूज मत करिए। 2 2 4 और 1। क्या आपको समझ में आ गया? अब एग्जाम में आया तो क्या हो गया? 55 5 से कटेगा ना भाई, 65 75 यही सब ना 5 से कटेगा। इसको क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसमें अंक 5 नहीं है। बनेगा 23। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, जरा ठीक से पढ़िएगा। पी एक प्राइम नंबर है, पी एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो कि जो एक और अपने आप से कटे। सब जानते हैं? और नहीं भी जानते तो टेंशन लेना है, वो अपने आप याद आने लगेगा। ध्यान दीजिए, यहां से अमेरिका शिफ्ट होइएगा तो सोचिएगा अंग्रेजी बोलना है, तो अंग्रेजी का ग्रामर पढ़िएगा, मीनिंग याद करिएगा, तो अंग्रेजी नहीं बोल पाइएगा। हाँ जैसे और आप बोलते चले जाओ, एक दिन आप भी अंग्रेजी अच्छे से नहीं समझे। अच्छा आप लोग बहुत सारे बिहार बोर्ड के विद्यार्थी होंगे। 10th तक जो हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल हिंदी में पढ़ा। 11 12th जब आए तो हो सकता है साइंस और मैथ अंग्रेजी में पढ़ना पड़े, तो क्या इंग्लिश में पढ़ने नहीं आया? उसका हम नहीं जानते, लेकिन समझ में
उसको अगर एक एक लाइन को कहेगा हिंदी करो तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको समझ में आता है इतना, हाँ या ना। अब पूरा मैथ मत पढ़िए, आपको जो जरूरत की चीजें पढ़ते जाइए, अपने आप आ जाना है। और जहां जरूरत की चीजें पढ़ने लगिएगा बिना जरूरत की चीजें, तो फिर आप यूकेजी से मैथ स्टार्ट कीजिए, मालूम पड़ेगा छठा जैसे जैसे बूढ़ा हो जाइए। तो ऐसी कोई बातें नहीं, जितना जानते उससे काम चलेगा, सीखिएगा। पी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। पी किसको विभाजित करता है? क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। कौन भाई? पी। तो पी आवश्यक रूप से किससे विभाजित नहीं होगा? पी किससे विभाजित नहीं होगा? किससे विभाजित नहीं है। हम क्वेश्चन बनाने के तरीके सिखा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सिखा रहे हैं। अब हमें ना तो पी पता है ना तो क्यू, हम फंसने लगे। तो हमने दिमाग में लगाया कि मन ही मन कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं। मन में कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए जल्दी से, जो मन में आए। दू ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं दू लेता हूं। क्यू स्क्वायर ऐसा होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए। कोई ऐसा स्क्वायर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 4 ले रहे हैं ना, यानी क्यू की जगह भी क्या ले लिए, अब पी की जगह भी क्या ले लिए, चलेगा? तो कह रहा है देखिएगा, पी किससे विभाजित नहीं था? 2 लिए क्यू का, 3 दूनी 6। देखिए तो 2 से कटेगा। देखिए 2 1 3, 2 से कटने वाला नहीं है। आगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 से कट गया, सही है। आगे क्यू का मतलब 2 भी 2 से, तो कौन नहीं कटेगा? जल्दी बोलिए। फिर मैं बोल रहा हूं, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैथ बनाने के तरीके सिखा रहा हूं। सब कहीं मिलने वाला नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। पी की जगह अपने मर्जी से कुछ ले लो, प्राइम नंबर। अच्छा एक है कि 3 और 7 दोनों लेके देखें, 3 हो गया। इसकी जगह ऐसा कोई संख्या लो जो इससे कट जाए। 9 लेने का रहा है, लेने का रहा है। मैंने कहा था क्यू की जगह कुछ भी ले लो जिसका स्क्वायर करने पर 3 से, तो 9 का स्क्वायर 81, 3 से कट रहा है, कोई दिक्कत? आगे क्यू की जगह कितना लिए? 9। पी की जगह कितना लिए? 3। तो चलिए 9 तिया 27, 3 से क्या होगा? कट जाएगा। आगे 9 नवा 81 दूनी 162 भी 9 से 3 से। आगे 9 भी 3 से, यहां 9 1 3 से कटने वाला नहीं है। आंसर कौन हो गया? फिर बोल रहे हैं आप लोग को मन में जो करे वो लीजिए, सीखना है, मैथ का मास्टर बनना है, मैथ नहीं सीखना है मुझे। आपने कहा जो मर्जी है ले लो, 5 लीजिए, यहां जो मर्जी यहां भी ले लीजिए, 10। ये ना लेने का है, यानी पी का मान कितना? 5। क्यू का मान कितना? सही है। 100 देखिए ना, 5 से कट रहा है ना भाई। चलिए फुलफिल कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं। 10 30, 5 से कट जाएगा। 100 दूनी 200 भी 5 से कट जाए। 10 भी 5 से कट जाएगा। 11 5 से कटने वाला नहीं। आंसर कौन हुआ? अच्छा अब बताइए, मैथ है कौन क्लास में पढ़ना था? कुछ कोई क्लास में नहीं भाई। अपना दिमाग है तो आंसर देंगे, और रटेंगे तो आंसर देने वाले नहीं। यहाँ अंक है ही नहीं तो मैथ करने से आ गया। मैथ का मतलब तो 0 से लेकर 9 तक। तो मैंने इसे मैथ में बदल दिया कि पी एक क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। क्यू ऐसा ले ले कि उसका स्क्वायर 5 से क्या हो जाए? कट जाए।
नहीं बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। 3 से 60 तक कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से कट रहा? तो 5 से कटने वाली विषम संख्या यानी जिसका अंतिम अंक 5 हो। 5 से कटने का मतलब अंतिम अंक 5 या तो 0, लेकिन 0 लेंगे तो सम ना हो जाएगा। अंतिम संख्या 5, कितना कितना होगा? 5। बोलिए ना हाँ या ना। 5 से कटने वाली विषम संख्याएं 5, 15, 25, 35, यही सब ना होगा। अब हो सकता है गिनने में टाइम लगे तो तरीका सीखिए, कोई मैथ के तरीके नहीं। ऐसे मैथ समझिएगा तो इसको बोलिएगा एपी का सीरीज है। किसका सीरीज है? मैथ नहीं सिखाऊंगा, अभी बोल रहा हूं कि आप लोग पढ़ के आए हैं। टाइपिंग सेम है, एपी का सीरीज है। एपी का सीरीज है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। आई कॉमन डिफरेंस। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस। तो इतना पढ़ेंगे तो मैथ के विद्यार्थी कहलाएंगे। अगर मैथ के मास्टर बनना है तो हमारी बात समझ लो। ये सब समझ में आया? जानते थे ना आप लोग हमने क्या क्या सीखे? कितने टर्म है यही ना? एगो तो है कि गिन देंगे तुरंत, नहीं लिख के गिन देंगे, लेकिन ये 55 तक रहेगा था ना, ये 1755 तक रहेगा तो लिखना तो संभव। तो अब रुकिए सिखाते हैं। आप अपने बेंच पे बैठे, अगर 4 मित्र हैं, कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं तो गैपिंग होगा 3 गो का। अगर 5 मित्र हैं तो गैप होगा, यानी जितना गैप होता है टर्म उससे एक ज्यादा। जितना गैप होता है टर्म उससे एक। तो यहां देखिएगा 10-10 का गैप है, कितने कितने का? तो इन दोनों में 50 का अंतर है, 10-10 का गैप है, निकय गैप। तो 5 गैप यानी टर्म उससे एक। इन दोनों में कितने का अंतर? 50 का। 10-10 डेग का अंतर है यानी कि 5 को होगा। तो 5 गैप यानी टर्म कितना? 6। नहीं हुआ? और नए विश्वास है तो गिन देंगे। 5, 15, 25, 35, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। लेकिन गिनना तभी तक है जब आप 20 सेकंड के अंदर गिन लेते हैं, तब चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सीखते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये आगे एक पढ़ाएंगे, एक चैप्टर ही गलती से इसमें आ गया है, लेकिन आ गया तो जरा सिखा देते हैं। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य? ध्यान दीजिएगा, जब तक नहीं सीखिएगा तब तक हम सिखाएंगे। आप जितने विद्यार्थी उतने तरीके मेरे पास है। 7 से कटने का मतलब है 7 से भाग दिए सच्चा, 2 पर 0 सत्या, यानी 301 रहता तो कट जाता। बोलिए ना हाँ या ना। अब 308 रहेगा तब भी कट जाएगा, 315 रहेगा तब भी कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब 994 रहेगा तब भी कट जाएगा। 7 से जल्दी दीजिए। हाँ हाँ। और आगे काहे नहीं जा रहे हैं? और आगे जाएंगे तो 1001 से ऊपर ना हो जाएंगे। बोल नहीं रहे आप लोग। अभी पहले ये बता दो भाई, क्या ये एपी का सीरीज है? जल्दी बोलो। एपी मतलब गैपिंग से। मुझे नहीं एपी जानते तो इतना सोचेंगे ना कि अंतर सब सेम है। तो अंतर सेम है विद्यार्थी जी, तो तरीका होता है नंबर ऑफ गैप निकालना। नंबर ऑफ गैप कैसे निकलते हैं इन दोनों में अंतर?
693 और 7 7 का गैप है। सतनामा, सतनामा 99 गैप यानी टर्म होगा 99 से 1। क्लियर हो गया? अभी इतना नहीं करना, आसान तरीके लाता हूं। या है समझ में? कितने टर्म हो गए? 100। जिन्हें गुस्सा आ रहा है कि हम मैथ पढ़े थे, हमको मैथ सिखाइए, तो उनके लिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हो गया 994, ए हो गया 301 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 100। हो गया? हल करिएगा 100 आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इन दोनों तरीके का यूज मुझे करना नहीं। हमने आपसे बोला यहां से हॉस्पिटल मोड़ तक टोटल कपड़ा की दुकानें 4 गो, कितना? और यहां से रामचंद्रपुर तक कपड़ा की दुकानें 40 गो। तो हॉस्पिटल मोड़ से रामचंद्रपुर 36 गो। लगता नहीं सुने कर बता, नहीं समझ में आया? यहां से यहां तक जो खोज रहे चीजें वो 5 गो, और यहां से यहां तक है 45 गो। तो बताइए यहां से यहां तक श्योर है? यानी इन दोनों के बीच पूछेगा तो पहले यहां से यहां तक पता लगा ले, उसमें से इसके पहले वाले को क्या करेंगे? पक्का? अब सीखिए, मैं आपसे पूछूं 30 तक 7 से कटने वाली कई संख्या? 30 तक 7 से कटने वाली कितनी संख्या है? कैसे? 7 14 21 28, यही ना? ऐसे गिने थे? नहीं, आप ठीक है 30 में 7 से भाग 4 बार। यस या नो? अगर मैं पूछूं 31 तक 7 से कटने वाली 4 गो, 32 तक 7 से, इसका मतलब 30 31 32 कुछ नहीं, सीधे 7 से भाग देते हैं, जय बार लगता है वही आपका है ना? दशमलव में जाने की जरूरत नहीं। तो 1000 तक 7 से कटने वाली संख्या है, 7 से भाग। है ना? 1000 तक 7 से कटने वाली संख्या है, जल्दी बोलिए। लेकिन मुझे तो 300 से लेना है, तो 300 के पहले वाले घटा दें। सचो, सचो 28 2 साधु नहीं चौ। आंसर जल्दी बोलिए। या है समझ में? फिर से हम बोल रहे हैं 1000 तक 7 से कटने वाली संख्याएं पहले कैसे निकालेंगे? तो 1000 में 7 से 300 तक घटाना पड़ेगा, तो 300 में 7 से भाग। यहां हो गया 142, यहां हो गया 42। आंसर जल्दी बोलिए। क्या आंसर देने आ गया? कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत तरीके यूज करते हैं। रुकिएगा, घटाना पड़ता ही है तो एलसीएम साथ ले लेते हैं, अभी क्या कर देते हैं? आंसर कितना? वो खुश होते हैं आंसर तो आ ही गया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि मैंने कहा दशमलव में लेना, और हल कर रहे हैं तो पूरा दशमलव में नहीं आ गया इसमें, इसलिए ये काम गलती से भी नहीं करे। 9 जगह सही आंसर आएगा, एक जगह गलत हो जाएगा। तो गलत चीजें पे हम फोकस क्यों करेंगे? तो हमने आप लोगों से कहा पहले 1000 तक निकाल लें, उसके बाद 300 तक वाले को क्या करेंगे? क्या आंसर देने आ जाएगा। ऐसे इसका एक चैप्टर ही आगे हम पढ़ाएंगे। पढ़े आगे। सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में
जोड़ा जाए और जोगफल 360 से कट जाए। ये विभाज्यता का कोई नियम नहीं सीखिएगा। सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए, 4 अंकों की सबसे, हाँ है ना। और ये 307 से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए 307। सही है, किससे कटना चाहिए, 307 से। अब सीखते हैं। तो नियम का है क्लास 3-4 का कि इसमें हमें 307 से क्या करना है, भाग दे। 3 बार में लगा दीजिए 921। भाग देना आता ना भाई। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, एगो 9 उतर जाएगा। 3 बार तो नहीं लगेगा, 2 बार लगा देते हैं। 600, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 100। अब 175 में क्या जोड़े कि 307 आ जाए, तब ना 307 से कटेगा। 175 में क्या जोड़े कि 307 आ जाए। 175 जाके उधर घट जाएगा, इकाई अंक 2 आएगा, एक गो में है ये। अब हल्ला गुल्ला नहीं करिए, सीखिए पहले। क्या हमने क्वेश्चन लिखा हो समझ में आया आप लोगों को। कितना से कटना चाहिए, 300। 307 से भाग देते गए, शेषफल कितना आया। अब इसमें ये क्या जोड़े, जोड़ना ना था, क्या जोड़े कि 307 आ जाए। 307 क्यों, क्योंकि 307 से कटना चाहिए। बोलते नहीं है। अभी घटाने जाइएगा तब नहीं, इधर जाएगा प्लस, उधर जाएगा माइनस में, होगा कि नहीं। तो 7 में से 5 गया 2, एक को में ये था, नहीं तो घटा दे। क्या आया समझ में। 9 से विभाज है, कितना से, तो 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का जो, तो 1 1 1 कै गो रहेगा, तो 9 से कट जाएगा। 9 गो रहेगा कम से कम, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 9। नहीं समझ में आया। 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का जोग, तो 1 1 1 कम से कम 9 गो रहेगा, तब ना 9 से कटेगा। इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 9। चलेगा। 17 से विभाज हो जाए, तभी सिखाए थे 700 में 17 से भाग। 17 चाहो 68, 2 पर 0, 17 का है 17। दशमलव में जाना नहीं है, ये आगे एक चैप्टर ही आएगा। ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना, ये आगे एक चैप्टर आएगा। ये अभी बताए थे, सेम आ जाएगा। नए भी बनाइए तो कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। कितना से डिविजिबल होना चाहिए, 11 के लिए 9 3 2 4 8 x 6, 11 से ना अल्टरनेट अंक। 11 की विभाज्यता का नियम अल्टरनेट अंक। 8 6 14 2 16 9, आगे 4 3 7 प्लस x का मान क्या रखे कि अंतर 11 से कट जाए। 5 रखे, 7 5 12 और 25 का अंतर 13 नहीं कटेगा। 8 रखे, 8 7 15 और 25 का अंतर 10, कटने वाला नहीं। 2 रखे, 7 2 9 और 25 का अंतर 16, कटने वाला नहीं। 7 रखे, 14 25 का अंतर कट गया भाई, क्या दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी बन जाना चाहिए। ना भी बने तो कोई दिक्कत इस पे नहीं है, कागो और बना देते हैं भाई। 700 में कितना से वहां, और 500 में 7 11 छक
4 11 दिया 11 चौ 6 11 पचे। आंसर जल्दी बोलिए, क्या आंसर देने आ गया? सभी 2 अंकों की संख्या के वर्ग का योग क्या होगा जिसमें प्रत्येक 4 से पूरी तरह से कट जाए? तो ध्यान दीजिए, 4 से कट जाए मतलब 4 का 4। आगे क्यों नहीं जा रहा है? 2 ही अंक चाहिए, लेकिन 2 अंकों की संख्या के वर्ग क्या होना चाहिए? वर्ग का जो। क्लियर हो गया? सही है भाई? बोल नहीं रहे आप लोग? चलिए, इतना तो समझ में आ गया। नियम तो इतना ही। अब इसको जोड़ का तरीका पूछ रहा है कि जोड़िएगा कैसे, ही बताइए। तो सबका स्क्वायर करके लिखना जोड़ना अच्छी बात नहीं। अब हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे पता है विद्यार्थी जी कि अगर हम 4 का स्क्वायर कॉमन ले लें, कितना का, तो यहां क्या बचेगा? यस या नो? अब 4 का स्क्वायर का मतलब 16 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। 4 का स्क्वायर का मतलब इस 16 गुने समथिंग, अर्थात वही आंसर आएगा जो 16 से। तो पहले तो ये 8 से नहीं कट रहा, तो 16 से कैसे कटेगा? ये 8 से नहीं कट रहा है तो 16 से कैसे कटेगा? 8 से नहीं कट रहा है तो 16 से कैसे कटेगा? आंसर कौन होगा? मैं फिर बोल रहा हूं, मैं मैथ नहीं सिखाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं दिमाग लगाना, दिमाग को तेज करना कि कैसे हम भाग सकते हैं। लड़ाई में भागना तो उनको भगा देना है, लेकिन बात से गोली बंदूक निकलना, नहीं तो फिर आर्म एक्ट लग। अभी भी आपके दिमाग में इतनी होनी चाहिए, कहीं झगड़ा भी हो तो अपनी बातों से भगाना, लात से नहीं, हाथ लगना नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों से कहा 4 का स्क्वायर कॉमन लिए, सब 4 का स्क्वायर कॉमन थे, तय समझ में आया कि 16 के मल्टीपल में आंसर आएगा। तो जो 16 से कटेगा वही ना आंसर होगा। ये सबको 8 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं, 8 से ही नहीं कट रहा है तो 16 से कहां से कटेगा? आंसर कौन हो गया? लेकिन हो सकता है पढ़ाने गए तो कहेगा भाग्य नहीं, हमरा बना के बताओ। हम बना के बताते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आंसर समझ में आया, अब मैं आपको समझाता हूं इसका तरीका। बस एक लाइन। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, n का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। जानते हैं? ये 3 फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखना है। यहां तक का होता है n × n + 1/2, इसका होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। लिख ले इसको, ये बार बार यूज होगा। लिखा गया? प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n × n + 1/2, वर्गों का योग n × n + 1 × 2n + 1/6, घनों का योग n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। बन गया? मतलब लिखा गया?
बढ़े आगे, देखिएगा। तो देखिएगा ये 16 हो गया। इसका जोग पढ़े थे 1 से 24 तक के लिए क्या, n इंटू एन प्लस इंटू 2n+1 बटा 6। n की जगह 24 है, n हो गया 24, n+1 25 और 2n+1 तो 24 दूनी 48 1। जल्दी बोलिए कै बार में हो गया, बोल नहीं रहे आप लोग। अच्छा सॉरी, बटा 6 होता है, माफ कीजिए, हमने गड़बड़ कर रखा, 6 होता है। सही है, 6 चौ 6 चौ, अरे आंसर गड़बड़ दे रहा है। अच्छा 2 अंकों के, हमने एक गड़बड़ा और कर रखा। चलिए कोई बात नहीं, दोनों को गायब कर दें, लेकिन आंसर हमारा, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसका जोग का तरीका सीखिए। कपनी कपनी n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा 6 में से ही 1 से ना हो गया, हम लोग जोड़े कहां से, तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो 4 और 1, ये 5 माइनस क्यों हुआ, आपने 3 से ना ले लिया, जबकि चाहिए हम लोग को फार्मूला में कहां से, 3 दोनों को घटाइएगा ना भाई, 4 1 5 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बन जाएंगे। तो समय लेट हो गया, नहीं तो इस पे और बातें करते। आज भर यहीं तक, सही है, दोहराते जाइएगा, पूरी मैथ विभाज्यता का नियम पे ही चलता है, इसलिए इसको दोहरा के आइएगा।